नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे आसपास हमारे जीवन में या देश दुनिया में कहीं भी जब किसी को अचानक यश मान सम्मान सफलता मिलती है तो मन में अनायास ही ख्याल आता है कि ऐसे कौन से चिन्ह या रेखाएं होंगी उस व्यक्ति के हाथ में जिसकी बदौलत उसको इतना नेम फेम मिला। तो आज मैं इसी विषय पर आप सभी को बताने का प्रयास करता हूं, जानकारी देने का प्रयास करता हूं। यह एक ताज़ा उदाहरण है ज्वलंत नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड हासिल किया, देश का गौरव बढ़ाया और उनको इतना नेम फेम मिल रहा है कि टीवी पर इतनी न्यूज़ें, इतनी खबरें आ रही हैं, पूरे मीडिया पर वह छाए हुए हैं। अभी एज बहुत अधिक नहीं है इनकी, मात्र 23 वर्ष की उम्र है इनकी अभी इस समय। लेकिन अगर बात अंकशास्त्र भी करते हैं, अंकशास्त्र की, तो इस समय अभी 2021 शुरू है और 2021 को अगर जोड़ा जाए, इसका प्लस किया जाए, तो इस समय 2021 का टोटल 5 आ रहा है। और इनकी जो एज है इस समय, इनकी एज की बात करते हैं तो इसकी टोटल भी इस समय 5 है। तो जब भी किसी व्यक्ति की जो उम्र होती है और जो चालू वर्ष है उस वर्ष की टोटल 1 हो जाती है, तो यह समझिए, निश्चित मानिए आप कि वह साल उसके जीवन में बहुत सफलता दिलाने वाला होता है। और यह बात सभी पर लागू होती है। व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, वह किस देश में रह रहा है, किस फील्ड में है, यह मायने नहीं रखता। मायने रखती है उसकी सफलता, और मायने रखती है अंकशास्त्र की बातें, एस्ट्रोलॉजी की बातें, पामिस्ट्री की बातें। इन सभी को अंधविश्वास से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। यह एक ज्वलंत उदाहरण है। अगर कोई इन बातों को नहीं मानता है तो यह देख सकता है इस समय कि इनकी एज 23 साल है, 2021 चालू है। अंकशास्त्र के हिसाब से इनको सफलता मिलनी निश्चित थी। उनको ओलंपिक में गोल्ड मिलना ही था। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि हाथ में ऐसे कौन सी रेखाएं, कौन से चिन्ह होते हैं जिसकी बदौलत अचानक यश, धन, मान सम्मान मिलता है। तो हम सभी के हाथ में ये रेखाएं तो होंगी, थोड़े बहुत फेरबदल के साथ में। लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन, लक लाइन, इन सब के अलावा भी अब कौन से चिन्ह होंगे, कौन सी रेखाएं होंगी, आप समझने का प्रयास करिए इस वीडियो के माध्यम से। आज का जो सब्जेक्ट है, अचानक धन, यश, मान सम्मान लाइफ में जब मिलेगा तो क्या कारण होंगे। तो इसके लिए मायने रखता है मंगल पर्वत। मंगल पर्वत 2 जगहों पर होता है हमारे हाथ में। ये अंगूठे का ऊपरी भाग और ये कनिष्ठा उंगली, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर, ये 2 मंगल पर्वत होते हैं हाथों में। मंगल पर्वत हिम्मत, मेहनत, साहस, आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। जब भी मंगल पर्वत पर उभार होगा तो यह गुण व्यक्ति में होंगे अवश्य ही। और ये होता है सन माउंट, जो अनामिक फिंगर होती है, यह कनिष्ठा उंगली के बाजू वाली जो फिंगर होती है, इस फिंगर के नीचे जो पर्व होगा यह कहलाता है सन माउंट, अपोलो माउंट, सूर्य पर्वत, कुछ भी कह लीजिए। अलग अलग नामों से जाना जाता है पर्वत, बात एक ही है लेकिन। तो सूर्य पर्वत और मंगल पर्वत, ये 2 पर्वत ऐसे हैं जो यश, मान सम्मान व्यक्ति को दिलाते हैं। अब इनकी हैंडपिक काफ़ी प्रयासों के बाद भी मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि इनकी जो सन लाइन है वह अवश्य ही इनकी लक लाइन से, जो इनकी अभी फ़िलहाल एज है 23 वर्ष, इस 23 वर्ष से इनकी लक लाइन शुरू हो रही होगी। लक लाइन से इनकी सन लाइन शुरू हो रही होगी। ये सन लाइन की बहुत भूमिका होती है यश, मान सम्मान दिलाने में, कि व्यक्ति छोटी उम्र से ही जब किसी को मान सम्मान, यश मिलता है, नेम फेम मिलता है, अपनी पहचान बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति की सन लाइन जो बहुत कम उम्र से ही शुरू होती है और सीधे सन माउंट पर जाती है।
तो इनकी सन लाइन भी अवश्य ही लक लाइन से निकलकर सन बाउंड पर जा रही होगी, बहुत स्पष्ट होगी। ये तो एक कारण होता है। और इस पर भी अगर सन बाउंड पर कोई अच्छा चिन्ह बन जाए, ट्रायंगल बन जाए, स्क्वायर साइन बन जाए, कोई मछली का साइन बन जाए, तो यह फिर सब इन गुणों में बढ़ावा देने वाला इस तरह के चिन्हों को माना जाता है। स्क्वायर बने, फिश साइन बने या ट्रायंगल बने तो फिर समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के लाइफ में ये सफलता मिलनी निश्चित ही समझिए आप। और यह जो मंगल पर्वत होता है, मंगल पर्वत पर उभार तो अत्यंत आवश्यक है। और इस उभार के साथ ही मान लीजिए यहाँ पर भी बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है, मान लीजिए स्क्वायर बन रहा है या मछली का निशान बन रहा है, तो यह भी मान लीजिए कि सफलता को दिलाने वाला होगा। अब यह मैंने समझाने के हिसाब से इस पर्वत के बाहर बनाया ये फिश का साइन, लेकिन यह मंगल पर्वत पर होगा तभी इस तरह के गुण होंगे, इस तरह की गुड लक संबंधित व्यक्ति के लाइफ में होगी। तो ऐसा व्यक्ति जब भी उसको सफलता मिलती है तो यह आमतौर पर देखा गया है कि खेल जगत, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इस तरह के क्षेत्र में ऐसी सफलता ज़्यादा मिलती है। लेकिन इसके अलावा ऐसा व्यक्ति अगर एक साधारण जीवन भी जीता है तब भी उसके लाइफ में सफलता उसको उसके लेवल के, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से अवश्य ही उसको सफलता मिलती है, अगर ये चिन्ह और ये रेखाएं उसके हाथ में है तो। दोस्तों यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।